गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने ज्यामिति में गोले का टॉपिक पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज ए सर्किल। किसी गोले का समतलीय परिच्छेद, किसी गोले का समतलीय परिच्छेद एक वृत्त होता है। उदाहरण से मैंने समझाया एक फुटबॉल गोला है और मेज जो आपकी टेबल है ये प्लेन यानी समतल है। जब तुम फुटबॉल को मेज के ऊपर रखोगे तो फुटबॉल के जो नीचे वाला हिस्सा है, पेंदा जिसको बोलते हैं अपन, उसका कुछ भाग टेबल के संपर्क में है। जितना भाग टेबल के संपर्क में है उसको यदि अपन पेंसिल से ड्रॉ करें तो एक सर्किल बनता है। क्या बनता है? एक भाई गोला तो ऊंचा है, फुटबॉल रखेंगे वो यहां तक आ जाएगा, ये टेबल है, ये गोला यहां तक आ जाएगा। लेकिन गोले का जो हिस्सा मेरे इस हथेली पे टिका हुआ है, इस मेज पे टिका हुआ है, वो हिस्सा कहलाता है प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, एक गोले का समतलीय परिच्छेद। और वो आकृति कैसी होती है? सर्किल होती है। ये सब समझ आ गया? तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्किल का मतलब क्या हुआ? किसी वृत्त का मतलब क्या हुआ? वृत्त का मतलब दो समीकरण हो जाएंगे, एक तो S इज इक्वल टू 0, S फॉर स्फीयर, एक तो गोले का समीकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 0, एक समतल का समीकरण। गोले का समीकरण कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर समथिंग एक्स समथिंग वाई समथिंग जेड प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। और प्लेन का समीकरण कैसा होता है? एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है। इसमें एक्स वाई जेड की घात 1 होती है। तो प्लेन का समीकरण कैसा होगा? ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, समथिंग एक्स समथिंग वाई समथिंग जेड इज इक्वल टू, ये प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो एक तो है गोले का समीकरण और दूसरा है समतल का समीकरण। दोनों मिलके किसका समीकरण बनाते हैं? सर्किल का समीकरण। आपको कोई परिभाषा पूछे कि भाई सर्किल किसको कहते हैं, तो आज एक नई परिभाषा आपके पास आ गई है कि किसी गोले का समतलीय परिच्छेद को सर्किल कहते हैं। ए प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड एज सर्किल। उसके बाद अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। जो कल नहीं आए थे वो लिख लो ऊपर। वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू ए सर्किल। वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, इसका मतलब वृत्त का समीकरण दिया हुआ है तुझे तो लिखो, माना लेट इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इज, माना किसी वृत्त का समीकरण है, नीचे लिखो S इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0 और ऐसे मतलब ब्रैकेट लगा लो। ओके, आप देखिए इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा, देन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू दिस सर्किल इज, और क्या फार्मूला बताया था कल? S प्लस लैम्डा P इज इक्वल टू 0। किसी वृत्त से गुजरने वाले गोले का क्या समीकरण होता है? S प्लस लैम्डा P इज इक्वल टू 0। चलो एक एग्जांपल लिखो, सारे लिखो बेटा, लिखो निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या लिखा दिख रहे हो आप? निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू फॉलोइंग सर्किल। मैं एक वृत्त का समीकरण दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। एक समीकरण दिया 2x 3y प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0।
ये बेटा गोला हो गया S, और ये एक घात का ये P हो गया। क्या लिखा आपने क्वेश्चन, निम्न वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण हो गया जो बिंदु 1 - 2 5 से गुजरता है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 2 5। ये क्वेश्चन है आपका, लिखो सॉल्यूशन। किसका समीकरण दिया हुआ बेटा, आप लिखो दिए गए वृत्त का समीकरण है, द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्किल इज। वृत्त के समीकरण में कितने समीकरण होते हैं, एक गोले का, एक समतल का। ये एस और पी एग्जाम में नहीं लिखेगा, ये आपको लिखना है। बट अपने पास ये दो समीकरण लिख रहे हैं, गोले का कौन सा, ये गोले का, इसको पीछे एस लगा दो, लिख लो नीचे एस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 और पी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0। किसका समीकरण है ये किसका समीकरण है, ये दो समीकरण मिलकर किसका बनाते हैं, सर्किल का। नीचे लिखो, अतः इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इस समीकरण के नंबर ए लगा लो, थ्रू गिवन सर्किल ए इज। क्या लिखा आपने, अतः इस वृत्त क्या के समीकरण नंबर ए लगा लो, से गुजरने वाले गोले का समीकरण होगा। वेरी सिंपल, क्या फॉर्मूला देखा है, एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू जी। एस का मान रख बेटा, एस हम इस पद को बोल रहे हैं, क्या एस का मान कॉन्स्टेंट में लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4z माइनस 1, इसको हम लिख रहे हैं एस, और प्लस लेमदा पी का मान रख भाई 2x 3y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अपने को मान निकालना है लेमडा का, तो एक कंडीशन और दे रखिए कि गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 - 2 5 से गुजरता है। आप देखो, चूंकि यह गोला बिंदु 1 - 2 5 से गुजरता है, क्या लिखा आपने, दिस स्फीयर पासेज थ्रू, कौन से बिंदु से गुजरता है भाई, ये 1 - 2 5 इंप्लाइज, ये ऐसा एग्जाम्पल मैंने कल लिखवाया था। देखो हम धीरे धीरे क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ऑफलाइन की क्लासें लगेगी तो हमको ये करानी है सब चीजें।